सत्य धारण करने की क्षमता जिस व्यक्ति के भीतर है उसी को धर्म कहते हैं। पहले भी था नाना मुनि नाना मत। राम राज्य अंतिम बार परीक्षित के शासन काल में आई थी। ये तीन चीजें अगर स्विट्जरलैंड में आ गई तो रामराज स्विट्जरलैंड में चला जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। और केले बेचने वाले आदमी इतना कहां से लाएंगे, कैसे देंगे सुप्रीम कोर्ट के उस वकील को पैसे? आप कहते हो इतने संत, इतने महंत, इतने महात्मा, इतने गुरु, इतना प्रवचन, फिर भी समाज में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? मैं भी तो यही पूछ रहा हूं सनातनियों, बिना उपनिषद पढ़े हुए लोगों। मातृदेवो भव मां कहां गई? पितृदेवो भव आप कहां गए? आपने कौन से संस्कार दिए अपने बच्चे को? अगर आपने दिया होता तो निश्चित तौर पर यह तीसरा पीठ जो गुरु पीठ है, आचार्य पीठ है, उस पीठ में आकर के बच्चा, मैं निश्चय कह सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद जैसा होकर के पूरी दुनिया में भारत माता के और हिंदुत्व का नाम रोशन करता। विवेकानंद ही तो पहली बार कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब लोगों को चिढ़ होती है क्योंकि विवेकानंद को पूरा पढ़े नहीं लोग। विवेकानंद ने क्या क्या बातें कही हैं, विवेकानंद का नाम तो सब लेते हैं पर यह बात नहीं कहते। ये उन्हीं की भाषा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब इसमें लज्जा की बात भी क्या है? जैसे संप्रदाय, आपने 70 साल तक 60 साल तक सांप्रदायिक राजनीति के बीच में और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के बीच में भारत झूलता रहा। आपको लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिक हो, और आप भी चुप हो जाते हो, नहीं नहीं हम सांप्रदायिक नहीं हैं। अरे हैं, हम पक्के सांप्रदायिक हैं। संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो हमको प्रदान किया ज्ञान, जो हमारी धारा हमें दी, उसे संप्रदाय कहते हैं। पर आप कैसे डरपोक लोग हैं, आप अज्ञानी लोग हैं। आपने शास्त्र नहीं पढ़े, आपने गुरुओं का संग नहीं किया, आपने आचार्य का संग नहीं किया, इसलिए आप नहीं 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 मैं सांप्रदायिक नहीं हूं, मैं सांप्रदायिक नहीं हूं। अरे कहो मैं सांप्रदायिक हूं। नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया नारद को, नारद ने दिया व्यास को, व्यास ने दिया अपने पुत्र को, पुत्र ने उनको, उन्होंने उनको, उन्होंने उनको, उन्होंने उनको, उन्होंने उनको, होते होते हमारे गुरुदेव को, और हमारे गुरुदेव से मिली धारा हमको, और हमसे आज ये धारा इस मंदिर में आपके बीच में बह रही है। तो गौरव से कहो हम सांप्रदायिक हैं। क्यों कहते हो सांप्रदायिक नहीं है? हमारी योगी आदित्यनाथ जी से यही बात हुई थी, कब हम लोगों को सब सांप्रदायिक कह देते जब वो सांसद रहे, तो हम लोग भी अपना अब निकाला जाए। अब असली अर्थ हम लोगों ने शायद खोजा नहीं है, अब शास्त्र खोला जाए और तब संप्रदाय के अर्थ को हम लोगों ने निकाला। प्लस सम्यक प्रकार से जो विधि पूर्वक ज्ञान हमें प्रदान किया है हमारे पूर्वजों ने, उसको संप्रदाय या संप्रदाय कहा जाता है। तो अब बताओ, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण हम लज्जित होंगे कि गौरवान्वित होंगे? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति मुट्ठी भींच कर कह सकता है, हां गौरव से कहो हम भारतवर्ष सनातनी लोग सांप्रदायिक हैं सांप्रदायिक। चूंकि हमें ज्ञान नहीं है इसलिए लोग हमें पीछे धकेल देते हैं, हम बचने लगते हैं। वो हमको सांप्रदायिक कह दिया। नहीं हम लोग नहीं, देखिए हम लोग सांप्रदायिक नहीं हैं, हम लोग भी ना सर्वधर्म को लेके, सर्वधर्म, दुनिया में धर्म एक ही होता है, सर्वधर्म कहां से आया? ये कहां का ज्ञान है? कब से आया? ये 2200 वर्ष पहले आया कि 1500 वर्ष पहले आया? धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? धारे, अभी महात्मा जी यहां बैठे थे, संत जी, उन्होंने बताया धर्म शब्द का अर्थ, और धर्म के 10 लक्षण हैं। और सीधी बात, धर्म का इतना ही, धार्यति इति धर्म, सत्य धारण करने की क्षमता जिस व्यक्ति के भीतर है उसी को धर्म कहते हैं। तो अब बात बताओ कि धर्म करोड़ होगा, 10 होगा, 20 होगा, या 1 होगा? मजहब हजारों हो सकते हैं, पहले भी था नाना मुनि नाना मत, मत सैकड़ों हो सकते हैं, पर गौरव से कहो धर्म एक सनातन था, है और एक ही रहेगा। धर्म तो सदा से एक है। धर्म कहां से अनेक हो गया? कब धर्म अनेक हो गए?
पर हमको पता ही नहीं है, हम झंडे डंडे में अटके हुए हैं। याद रखो, राम राज्य अंतिम बार परीक्षित के शासन काल में आई थी, और परीक्षित के शासन काल में, अब शायद तुम लोगों को थोड़ा बुरा भी लग जाए इस बात का, गुनगुनाने लगोगे झंडे डंडे लेकर के। 3 चीजें प्रमुख थी, ध्यान से सुनो। जो भी अपने आप को सनातनी कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, नेशन फर्स्ट कहते हैं, वो सब ध्यान से सुने। 3 चीजें परीक्षित के शासन काल में थी। पहला, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। ये 3 चीजें अगर स्विट्जरलैंड में आ गई तो रामराज स्विट्जरलैंड में चला जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। अब ताली नहीं बजा रहे हो? तुम घूस किस लिए लेते हो? नौकरी करते हो, घूस क्यों लेते हो? करप्शन क्यों है? बच्चे का एडमिशन डीएवी में हो जाए, डीपीएस में हो जाए, इसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तुम घूस क्यों लेते हो? जीवन में बेटा बेटी या हम कहीं बीमार पड़ जाएं तो लंदन भी जाकर के करोड़ों रुपए में अपना इलाज करा पाएं, इसके लिए तुम लेते हो। इसके लिए तुम गलत तरीके से धन कमाते हो। क्यों करते हो? अगर कोई तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दिया तो मुकदमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उन बड़े बड़े वकीलों को, जिनकी फीस एक बहस की लाखों नहीं करोड़ों तक पहुंच जाती है, एक साधारण फार्चून का दुकान और केले बेचने वाले आदमी इतना कहां से लाएंगे? कैसे देंगे सुप्रीम कोर्ट के उस वकील को पैसे? और वो तो ऐसे वकील हैं कि उनको तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाए, तुम कितने भी सच्चे रहोगे, फिर वो जब तर्क करेंगे तुम्हारे फुटहा छाप वकील से, जो बेचारे के पास धन ज्यादा नहीं है और गरीबी में पढ़ के आए हैं, क्या वो उनसे जीत पाएंगे? क्या उनसे तर्क कर पाएंगे? क्या उन चीजों को साबित कर पाएंगे? वो क्रिएट कर पाएंगे उन चीजों को जिससे आपको सही न्याय मिल सके? भारतवर्ष नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि मक्का और मदीना का नाम लेने से इस्लाम का याद आता है। वहां जहां आप जाते हो, पोप जहां रहते हैं, वेटिकन सिटी का नाम लेने से पोप और क्रिश्चियन धर्म का याद आता है। वैसे ही भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम लेने से सनातन और हिंदू का नाम आता है, राम, कृष्ण और शिव का नाम आता है। वो भी तुमको 492 साल के बाद मिलता है। 492 साल लग जाते हैं तुमको साबित करने में कि राम जी अयोध्या में जन्म लिए, राम ने अयोध्या में प्रकट लिया। और अभी भी शिव जी हो या हमारी कृष्ण जन्मभूमि हो, हम जहां मथुरा से आते हैं, अभी भी हम साबित नहीं कर पाए। ये तुम्हारी न्यायिक व्यवस्था है। पुलिसिंग व्यवस्था तुम्हारे पास 1861 का है। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को लाई थी भारतीयों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। अभी भी वही व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब कौन किसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, किसके लिए? कभी पढ़ाते हो अपने बच्चों को, बताते भी हो कि एक जयपुर में, एक उदयपुर में, एक सूरत में, एक मुंबई में बंगले बनवाने में हो, बेटा 1 बंगला 5। और कई जगह ऐसा है कि बंगला 1 नहीं, बेटे 10। तो बंगले जाएंगे कहां तुम्हारे? नहीं, ठोक रहे हो ना बंगले हर शहर में। किनके लिए, किनके लिए बना रहे हो? एक आदमी के लिए एक घर जहां तुम रहते हो, इट्स एनफ। तो तुम तो भारत का भी नाम लेते हो, भारत माता की जय भी कर लेते हो, सब कुछ बोल लेते हो, और उसके बाद जिंदगी तुम्हारी वही चल रही घिसी पिटी। तो ऐसे तो सनातन नहीं बचेगा, ऐसे तो तुम्हारे रटने से कुछ बचने वाला है नहीं। हमें तो अलग होना पड़ेगा लोगों से। हमारे चाल चलन, नियम नीति, हमारे बच्चों के दिए जाने वाली शिक्षा दीक्षा, ये सब हमें अपनाना होगा। वो जोश आया एक दिन के लिए और खूब दौड़ गए इधर से मोटरसाइकिल लेकर, हो गए हिंदू। इतना सस्ता है हिंदुत्व, इतना सस्ता है सनातन। और एक बात और है, रामराज्य की स्थापना की कोशिश करो। रामराज्य
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को न व्यापा। हिंदू राष्ट्र ठीक है, पर हिंदू तो रावण भी था, हिंदू तो कंस भी था। बोलो कौन सा राज चाहिए? अरे तर्क करो ना, बाबा मिलाए ना एक, करो। राम राज्य, वो राम राज्य जहां सबरी हो, जहां निषाद राज गुह हो, जहां ये कास्ट क्रीड के फैक्टर न हो, बल्कि केवल एक ही हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। ये बात आएगी तब जाकर के सनातन और हिंदुत्व की बात कर सकते हैं।